चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरप करम, भाव करम, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही दीप जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है।
निम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी अपालतौ जैन परूं ते परम पुड़बेबी सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति अरोहरे अंत पद को पालिया कर नमन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 68वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत इस गाथा के माध्यम से हमें यही समझाना चाहते हैं कि संसार में आपका कोई अपना नहीं है। क्या क्या है इस गाथा का विषय? संसार में आपका हमारा कोई नहीं है, क्योंकि हम और आप कौन है? चेतन भगवान आत्मा है, अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज हैं, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों के धारी हैं, अनादि निधन वस्तु हम और आप हैं। समझ गए ना आप? कौन है अपना? अपनी चेतन आत्म वस्तु है ना। जानने देखने वाला पदार्थ वस्तु है कि नहीं है? बोलो। इसे कौन नकारेगा? किसी में ताकत है? किसी के अंदर ऐसी कोई ताकत है जो इस बात को नकार दे? अरे शरीर दिखता है, और शरीर को जानने वाली भी कोई वस्तु है कि नहीं डॉक्टर साहब? अरे ये धर्म दो और दो चार जैसा है, इसे आज तक हमने समझा नहीं है। समझ में आया भैया? जो अपनी वस्तु है उसे अपना जानिए, अपनी मानिए। इसी को भगवान ने धर्म कहते हैं। अब हर चीज को अपनी जानना मानना, ये तो दुखी, ये तो संसार का मार्ग है। ये कोई सुखी होने का मार्ग है? चोर हो एक नंबर के।
शरीर तुम्हारी वस्तु है नहीं है, और तुम शरीर को अपना माने बैठे हुए हो। पहले ही मूल में भूल कर ली। और फिर बाद के बाद ये लड़का किनके है ये बच्ची किसकी है, ये पत्नी किसकी है, ये पति किसके हैं, कौन के हैं, आत्मा के हैं। आत्मा यानी तुम्हारे हैं क्या। मूल में भूल चल रही है कि नहीं चल रही है। हमारे ज्ञान में भी भूल चलती है, और हमारे श्रद्धान में भी भूल चल रही है। यानी हमें दिगंबर संत यही बात तो समझाना चाहती है ना, तुम्हारी तो चेतन आत्म वस्तु ही मेरी है क्या। देखो भैया, अनादि काल से आत्मा के साथ में संयोग के रूप में शरीर रहा है। भले कोई भी शरीर रहा हो, चाहे वह त्रियंच गति का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे देव का हो, चाहे नारकी का हो। समझ में आई। और अंदर जो 8 कर्मों की रचना है ज्ञान वर्णादि, जिसके अनुसार विविध प्रकार के शरीर मिला करते हैं। अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं जो हमें बाहर में देखी जाती हैं, वे कर्मों की सत्ता का ज्ञान कराते हैं। और अंदर जो दुख रूप परिणति है डॉक्टर साहब, निरंतर टेंशन 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 चलता रहता है। किस बात का चलता रहता है, क्यों चलता रहता है, इसका पता लगाइए आप। और उसके पीछे अपनी चेतनात्म वस्तु है। कितनी चीज हो गई मेहता जी साहब, कितनी बताई आपको। शरीर, शरीर के अंदर एक कर्मों की रचना है, और उसके पीछे जो टेंशन वाली आश्रम रूप पर्याय है, और उसके भी पीछे क्या कहा, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म के भी पीछे वो शुद्धात्म वस्तु है, जो अनंत शक्तियों से भरेली भगवान आत्मा है, जो सबको जानता है, द्रव्य कर्म को भी जानता है, भाव कर्म को भी जानता है, 9 कर्म को भी जानता है, बाहर में जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ सबको जानता है। वो आत्म वस्तु वो मैं हूँ। ऐसा जब ज्ञान और श्रद्धान में बैठ जाता है, तब वह आत्मा मोक्ष मार्ग में गमन करने लगता है। तब वह आत्मा संसार के दुखों का अंत आ जाता है। आगे बात समझ में, इसे भगवान धर्म कहते हैं। अब ये काम जितनी जल्दी आप कर लोगे तो संसार से खत्म, और क्या है। और ये काम नहीं करोगे, बाकी दुनिया भर के तुमसे काम करवा लो, तो उससे क्या हो जाएगा भाई। काम की चीज तो करते नहीं हो, बेकार की चीज में अपना ज्ञान लगाते हो। तो यहाँ दिगंबर संत हमें यह समझाना चाहते हैं, तुम तो चेतन आत्म वस्तु हो, बस वो ही तुम्हारी है। जैसा आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार जी के अंदर 38वें नंबर की गाथा में यह लिखा, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे क्या बोलो भैया, यहाँ में क्या तकलीफ हो रही है। ऐसे ज्ञान श्रद्धान करने में क्या तकलीफ इस आत्मा को। अरे ज्ञान श्रद्धान अपने आत्मा का नहीं करता है, तभी तकलीफें पैदा होती हैं। ये तकलीफ जो हमारी पर्याय में आश्रित तत्व जो पनप रहा है ना, जो संसार का कारण हो रहा है, समझ में आए भैया। ये सब अज्ञानता की निशानी है। आश्रित तत्व अज्ञानता की निशानी है। समझ में आए। देखिए गाथा का पाठ करते हुए आज इस गाथा की अंतिम चर्चा के ऊपर अपन चलेंगे। नागेंद्र इंद्र नरेंद्र भी ना आत्मा को शरण दे, यह जान कर ही मुनिंद्र जन निज आत्मा शरणा आ गए। क्यों चले गए हमारे मुनराज अपनी आत्मा की शरण में भैया। भी हम बताती है कि हमें तो दुनिया में कोई शरण दिखता ही नहीं है, और हमें तो सब शरण ही शरण दिखती है। डॉक्टर साहब, ये लड़का हमारे लिए शरण है, ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा क्या भैया। ये मकान हमारे लिए
है भैया, सहारे का कारण बनेगा, बेच बाच के खा लेंगे, नहीं क्या करेंगे भैया। मूर्खो एक नंबर के छठे छड़ाए। समझ में आया भैया। ज्ञानी जीव के ज्ञान और श्रद्धान में ये बात बैठ चुकी है कि मेरे लिए इस दुनिया में मेरे आत्मा के अलावा कोई भी शरण नहीं है। हमारे पंच परमेष्टि भी एक आत्मा की शरण लिए हुए हैं, और वो आत्मा हमारे पास में भी है। अरे पास कहो क्या, हम ही खुद आत्मा है भाई। क्या डॉक्टर, ये तो शरीर से दृष्टि हटाने के लिए कहते हैं भाई साहब। अंदर है भगवान आत्मा, अंदर मतलब, अंदर मतलब शरीर को तुम माने अपने बैठे हो ना, इसलिए कहते हो अंदर जा अंदर। समझ में आया भैया। अरे हम स्वयं जानने देखने वाली चेतन। यहाँ दिगंबर संत कहते हैं कि हमने तो अपने ज्ञान में यह निर्णय कर लिया है, इंद्र धनेन्द्र चक्रवर्ती कोई भी संसारी प्राणियों के रक्षक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते भाई डॉक्टर साहब? क्योंकि वे हमारी रक्षा कर ही नहीं सकते। वे हमारी आत्मा के अंदर घुस ही नहीं सकते हैं। वे क्या रक्षक करेंगे? एक द्रव दूसरे द्रव के अंदर घुस जाएगा ना, तो रक्षा होने की संभावना है भाई। पर वस्तु स्वरूप में ये बात है कहाँ है? तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? एक द्रव दूसरे द्रव के अंदर नहीं घुस रहा है, स्पर्श तक नहीं करता है, जैसा आचार्य अमरचंद देव ने समय सार की टीका लिखते हुए तीसरे नंबर की गाथा में ये बात लिखी कि एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श नहीं करता है। ये अनादि अनंत सत्य है। जब स्पर्श ही नहीं करता तो रक्षक कैसे हो जाएंगे भाई? बिन विचार की चल रही सब। हे भगवान मेरा कल्याण कर देना, तेरा 3 काल में कल्याण ना होगा। तो भगवान के सामने गिड़गिड़ाते रहना। यहाँ तो दिगंबर संत ये कहते हैं ना, इंद्र नरेंद्र धनेन्द्र भी हमारे रक्षक नहीं है। तो कौन है? हमारा आत्मा है। हमारा आत्मा ही हमारे लिए शरण है। हमारा आत्मा ही हमारे लिए रक्षक है। हमारा आत्मा ही हमारे लिए दातार है। क्या भगवान। डॉक्टर साहब, वो अनादिकाल की पामरता चली आ रही है, क्योंकि हम तो यही देखते चले आ रहे हैं, यही सुनते चले आ रहे हैं कि बुढ़ापे में हमारा बेटा हमारा सहारा बनेगा, ये धन दौलत हमारे लिए शरणभूत होंगे, और बातें भी यही चलती रहती हैं भगवान। समझ में आया? ये भूल हमारी अनादिकाल की है। या दिगंबर संत हमें आंखें, हमारी आंखें खोलते हैं। दुनिया में कोई भी शरण नहीं है। तुम शरण माने बैठे हो, तुम्हारी ये मान्यता मिथ्यात है, और इस मिथ्यात का फल 4 गति 84 लाख योनियों पर बन करना पड़ेगा। इंद्र धनेन्द्र चक्रवर्ती कोई भी संसारी प्राणियों के रक्षक नहीं हो सकते। हेतु क्या दिया? रक्षक जब होंगे जब वे तुम्हारे आत्मा के अंदर घुसेंगे। क्या कहा? डॉक्टर साहब, अरे कछु करेंगे हैं? जब भिन्न नहीं है और भिन्न ही रहते हैं तो वे हमारी रक्षा कैसे कर लेंगे भाई? मैं सुनी पद्मावती ने बड़ी रक्षा करी थी भगवान पार, वो मुनि अवस्था में पार्श्वनाथ तो भगवान की। ये सब व्यवहार की बातें हैं भगवान। समझ में आए भैया। और व्यवहार की बात हमें सत्य जैसी भाषित होती है, तो वस्तु स्वरूप को हम जानते ही नहीं है। इंद्र धरेन चक्रवर्ती कोई भी संसारी प्राणियों के रक्षक नहीं हो सकते। उत्तम मुनि, या मुनि भावलिंगी संत बोलो, जिन्हें दुनिया के लोगों से कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर, हमारा आपका तो कुछ प्रयोजन हो सकता है राग का, तो उनका काय का है भाई? समझ में आया भैया। वे तो अपने घर ही छोड़ दी भैया, सब कुछ छोड़ दिया है, छोड़ छाड़ के अपने भैया जंगल में पहुंच गए, जन जन से दूर हो गए भैया, हटाओ हमें कोई लेना देना नहीं है। अब तो मैं निरंतर ये बात जानकर कि दुनिया में कोई भी हमारे लिए शरणभूत नहीं है, ना कोई मेरा रक्षक है, ना मेरा कोई दातार है, मेरी आत्मा ही मेरे लिए सब कुछ है।
ऐसा सच्चा ज्ञान श्रद्धान करके अपने आत्मा का और विशेष आनंद लेने के लिए जंगल में चले गए। कहाँ चले गए? चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न भाए मन में मधुबन में, होली खिले मुनराज से कर वन में मधुबन में। क्या करते हैं? अरे मुनराज हमारे क्या करते हैं? अपनी चेतन आत्म वस्तु को ही अपनी जानते हैं, अपनी मानते हैं, और उसी में ही पूरी तरह से समर्पित हो गए, और उसी का आनंद लेते रहते हैं। और यही काम हमें तुम्हें करना है। समझ में आ गई बात? जिनकी होनहार अच्छी होती है उन्हें समझ में आती है। क्या बात तो दो दो चार जैसी है। अपने को असरण जानकर अपने आत्मा द्वारा, आत्मा का अनुभव करते, आत्मा द्वारा नहीं, आत्मा द्वारा यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय। शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसकी है बोलो मेहता जी? आपके सामने चार चीजें हैं, चार चीजें हैं आपके पास में। समझ में आई? शरीर है, जड़ है, शमशान की राख है, अंदर आठ कर्मों की रचना है, वो भी जड़ है। समझ में आ गई बात? और ये रागादिक परिणतियां जो टेंशन निरंतर, एक समय के लिए, एक समय के लिए से निराकुलता नहीं मिली, अनादिकाल से भटक रहा हो ये। ये आएगी वो चर्चा करेंगे। होली की भट्टी जल रही उसकी पर्याय है, है? वो आश्रत तत्व है, अब ये तीनों भिन्न है। अब जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय, अब ये किसकी है? आप बोलो किसकी कहोगे? ईमानदारी से बताओ, चलो हम आपसे ही पूछते हैं। डॉक्टर साहब, अरे किसकी है भगवान? ये शरीर की है कि कर्म की है कि राग की है, कि वो अंदर जो शुद्धात्म वस्तु है? देखो चित्र में देखिए आप, जो किरणें दिख रही है ना, जो किरणें निकल रही है ना, वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय कहाँ से निकल रही है? वो शुद्धात्मा जो ज्ञान का सागर है ना, आनंद का सागर है, उसमें से निकल रही है। जैसे सूरज की किरणें नहीं निकलती भैया, किरणें निकलती ना सूरज, तो कहाँ से निकल रही वे किरणें? तो ऐसे ही शुद्धात्मा में से भी किरणें भी शुद्ध ज्ञान की पर्याय निकल रही है। अब वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सच्चा ज्ञान हो गया, श्रद्धान भी हो गया। अब वह ज्ञान की पर्याय किधर काम करती है? तो कहते आत्मा द्वारा आत्मा का अनुभव करती है। कौन करता है? तुम्हारे पास आत्मा है कि नहीं? शुद्ध आत्मा है कि नहीं है? और जो ज्ञान की पर्याय आ रही है वो भी है कि नहीं है? अब वो कर क्या रही है? समय है कि नहीं है तुम्हारे पास में मनुष्य पर्याय में इन बातों का विचार करने के लिए? नहीं है तो कोई बात ही नहीं। नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। देखो सामने खड़ा हुआ पड़ा हुआ है, वहीं जाके पैदा हो जाओ जहां से आए हो वहीं जाके। हैं? वे समझदार हैं ज्ञानी, वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ जोड़ देते हैं, जिसकी है उसके साथ जोड़ देते हैं, और आनंद में रहते हैं। तुम भी आनंद में रह सकते हैं, हम भी आनंद में रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? डॉक्टर साहब मिठाई खाओगे तो मुंह मीठा होगा कि नहीं होगा? है? धर्म यही तो हमको सिखाता है ना। अब संबंध जोड़ना हमें आता नहीं है। जैसे ज्ञानी कह रहे वैसे हम समझना ही नहीं चाहते हैं। तो कौन जबरदस्ती पकड़ के सिखा दिया होगा? संजय भैया, क्यों जबरदस्ती मार मार मुल्ला बनाया जाएगा धर्म में क्या? है? ज्ञानी तो मार्ग बताते हैं, देव शास्त्र गुरु तो हमें मार्ग बताते हैं सुखी होने का। पर चलना तो स्वयं ही चलना पड़ेगा। और जो सत्य ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ में जोड़ लेते हैं, उनकी पर्याय में आश्रम गायब हो जाता है, और अतीन्द्रिय आनंद मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट होने लगती हैं भगवान। तो क्या आत्मा द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं? तो जब आत्मा द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं, तब वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय बहिर्मुख होगी कि अंतर्मुख होगी बोलो भगवान?
जब आप यहाँ मंदिर में आए और भगवान की तरफ देख रहे हो, तब आपके भगवान के दर्शन कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? तब आप मंदिर में भी हो, भगवान की दर्शन कर रहे हो, तब अंदर का आ जाए। मंदिर में तो आ गए, लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब, तो दर्शन हो रहा नहीं? मंदिर में आने से भी दर्शन नहीं होते हैं। समझ में आया? जब आप उन भगवान की तरफ देखोगे, तब वो भगवान के दर्शन कहलाते हैं। ऐसे ही शुद्ध ज्ञान की पर्याय, जब तक अंदर चेतन भगवान आत्मा जिन स्वरूप है, घट घट अंतर जिन वसी, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। अनादिकाल से मोह रूपी मदरा पी रखी है। ये लड़का मेरे हैं, लड़की मेरी है, स्त्री मेरी है, पति मेरा है, बाल में सब बच्चे मेरे हैं, स्त्री और ये रिश्तेदार जितने हैं। मैंने तो कल भी आपसे कहा था, देखो कोई घटना घटती है, हमें अपने ज्ञान के नेत्र खोलने के लिए हुआ करती है। हैं? अगर उस बालिका के साथ में ये घटना घटी है, तो हमें उससे क्या शिक्षा लेना चाहिए? विदिशा के अंदर वह बालिका स्टेज पर नृत्य कर रही थी, और नृत्य करते करते परिवर्तन हो गया उसका शरीर का, हुआ कि नहीं हुआ? सबने देखी कि नहीं देखी? बोलो, उस समय उसकी माता थी कि नहीं थी? उस समय उसके पिता थे कि नहीं थे? उस समय उसके रिश्तेदार भी थे कि नहीं थे? उसके प्रेमी भी होंगे कि नहीं होंगे भाई? क्या कर पाए डॉक्टर साहब? अरे आप क्या कर पाओगे? हमारे यहाँ से शरीर छूट जाए तो आप क्या कर लोगे भैया? ये बैठी पत्नी बैठी, हमारी बच्ची बैठी, क्या कर लेगी भाई? समय पूरा हो गया तो जाना ही पड़ेगा ना। ज्ञान के नेत्र खोलिए। कोई इस आत्मा का शरण नहीं है। और शरण जो माने बैठे हो, महा मिथ्यात का पाप का बंद करते हो। समझ में आए भैया? संजय भैया, है ना अपना आत्मा शरण है ना? अविनाशी रूप से विद्यमान वस्तु है। तुम उसकी शरण में कभी तो जाओ भाई। अनंत काल हो गया, शरण में नहीं गए। अबे भी कह रहे कि तुम उसकी शरण में जाओ। डॉक्टर साहब, अभी भी माँ जनमानी माता पुकार पुकार के कह रही है। अभी देखो आने वाली बात, कल बहुत सुंदर बात आई थी, आज उससे भी सुंदर बात आने वाली है। देखिए अंतिम चर्चा। पूर्णानंद का नाथ चैतन्य रत्नाकर ऐसे निजात्मा में दृष्टि करते ही निधान प्रगटे ऐसा है। बाहर नजर करते ही होली सिलगे जैसा है। विकल्प उठते हैं, आकुलता होती है, और निराकुल स्वभाव में दृष्टि करने से पर्याय में निराकुलता प्रगटेगी। इसीलिए हे जीव, स्वभाव दृष्टि करने में तो किंचित भी विलंब ना कर, आज ही कर। आज ही नहीं, अभी ही कर लो। सेगा ये तो अभी करने ही कह रहे हैं। अभी थोड़ा भगवान की पूजा भक्ति तो करने दो भैया मेरे को। कर ले जा, जा जा। पहले अभी तेरे पेट नहीं भरा है। अभी पेट ना भरा तो ये भगवान की पूजा करते करते जा। तेरे को नहीं मिलेगा भगवान आत्मा। अभी करने की जिसकी इच्छा क्या है? क्या कह रहे हैं? अभी तुम्हारे मन में दूसरी चीजें बस रही है ना, तब तक तुम्हें तुम्हारा आत्मा ना मिलेगा। पर्याय में हमारी इस प्रकार की तैयारी होना चाहिए। डॉक्टर साहब, नहीं नहीं, हम तो टालते रहते हैं इस बात को, कितना टालते रहते बताओ। ये पंडित जी का स्वाध्याय चल रहा है, पंडित जी ध्यान करा रहे हैं। अभी छोड़ो, अभी जाओ अपन बैठेंगे कब? ये ध्यान ध्यान का कहा लफड़ा झगड़ा है? अरे तुम्हें मालूम ध्यान ही सब कुछ है। यार देखिए, पूर्णानंद का नाथ चैतन्य रत्नाकर। देखिए, किसकी बात करें, एक एक बात को पॉइंट पे आप समझना। पूर्णानंद का नाथ
चैतन्य रत्नाकर ऐसे निजात्मा में दृष्टि करते ही निधान प्रगति ऐसा है। कौन? भगवान आत्मा। यानी अपना जो दे देवल में भगवान आत्मा कैसा है? पूर्णानंद स्वरूप है। जिसे आचार्य अमृतचंद देव का कलश हमेशा अपन याद करते रहती हैं, समय सार जी के माध्यम से। समझ में आ गई बात? 32वें नंबर का कलश याद तो हो जाना चाहिए। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर तुमा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटया तुमा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही भक्त हो जाइए। 1000 वर्ष पहले आचार्य मलचंद देव के मैं भैया 32 नंबर का कलश, समय सार जी का 32वें नंबर का कलश है। ध्यान रखिए, ये बहुत बढ़िया बढ़िया कलश है भाई। कहाँ हमारा उपयोग कहाँ जाता है? फालतू की बातों में भगवान उलझते रहते हो। तो कहते हैं पूर्णानंद का नाथ कैसा? आदिनाथ भगवान है ना। आदिनाथ भगवान पर्याय में आदिनाथ कैसे हुए? अरे भगवान आदिनाथ भगवान पर्याय में आदिनाथ कैसे हुए? नाथ यानी राजा। नाथ का मतलब उधर राजा। अपना भगवान आत्मा आनंद का राजा है, और पूर्ण लबालब भरा हुआ, लबालब भरा हुआ है। जैसे मिश्री मिठास से भरपूर हुआ करती है, कहीं से भी चको मीठा मीठा स्वाद आता है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान पूर्णानंद स्वरूप है। सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है भगवान। आपको कहीं से लाना नहीं, आप स्वयं पूर्णानंद स्वरूप हो। कहते हैं पूर्णानंद का नाथ चैतन्य रत्नाकर ऐसे निजात्मा में दृष्टि करती निधान प्रगति। अब ये काम क्यों नहीं दिखता है पारसमणि? अरे भाई, तुम्हारे पास में द्रव्य भी है, आनंद स्वरूप वस्तु भी है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, अनंत गुणों के राजा महाराजा हो। अभी क्या कहते हैं? ऐसे निजात्मा में दृष्टि करते ही, लो डॉक्टर साहब क्या करना है? अब को करे भगवान, आप ही करवा दो ना। पागल हो गए तुम, एक नंबर के पागल हो। अगर पर द्रव्य से तुम्हें अपेक्षा है तो एक नंबर के पागल हो तुम। भगवान भगवान कुछ नहीं करते यहाँ पर। भगवान तो सच्चा ज्ञान कराते हैं। समझ में आ गई बात? जो भगवान को करता मानता वहां मिथ्यात का पाप का बंद करता है वो। निरंतर मिथ्यात का सेवन कर रहा है वो। वे बता रहे हैं तुम्हारे पास में पर्याय भी है, तुम्हारे पास द्रव्य भी है। अब तुम्हारी पर्याय यहाँ ना देखती हुई वहां देख रही है। कहाँ? ये का कर रहे हैं, ये का नहीं कर रहे हैं, यहाँ लगी हुई है। तो ज्ञानियों के कवित्र के माध्यम से यही कहते हैं, निज पर्ण पर परिणति पर भाव न रखता, आत्म तत्व को भूला रे, सहजानंदी रूप तुम्हारा, जग सारा बेगाना रे, अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना हो। हमें क्या लेने देने भैया? देख जो करेंगे सो अपनी भोगेंगे। उनका ठेका ले लिया किसी का क्या? तुम्हारे अपने अपने घर संभलता नहीं, दूसरे को संभाले हुए चले। मूर्ख हो एक नंबर के छठे छठाए। कहते हैं पूर्णानंद का नाथ चैतन्य रत्नाकर ऐसे निजात्मा में दृष्टि करते ही लो डॉक्टर साहब। यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जहाँ द्रव्य के साथ में जुड़ा, यानी उपयोग अंतर्मुख हुआ। करते ही लिखा ना, कहाँ नहीं लिखा? बोलो कहाँ नहीं लिखा? सब जगह लिखा हुआ है। हम्म? जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख
उसी समय या बैठे बैठे आपको सिद्ध भगवान जैसा सुख मिल जाएगा, गारंटी से बोलता हूँ। पर जोड़ना तो पड़ेगा तुम्हें भगवान। हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा, तुम जोड़ोगे तो तुम्हें मिलेगा ना। हैं? नहीं प्रभु आप ही जोड़ दीजिए, फिर तुमने बेकार की बातें करी। डॉक्टर साहब ऐसी कोई व्यवस्था हो तो चलो भाई जोड़ भी देते हैं। पारसमणि क्या आशा लगाए बैठे हो? पंडित जी साहब आप ही जोड़ दो ना। फिर पागलों जैसी बात ना करना इधर। समझ में आया? एक द्रव दूसरे द्रव के बीच में अत्यंता भाव की दीवार है, उसे तुम्हें समझना पड़ेगा। वो दीवार ज्ञानियों को दिखती है, अज्ञानियों को नहीं दिखती है। तो कहते हैं निजात्मा में दृष्टि करते ही निधान प्रकट हो जाते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होने लगती है। लोग शक्तियां तो सबके पास में, सभी आत्मानंद शक्तियों के भंडार वाले हैं। क्या? लेकिन उन्हें जोड़ने ही नहीं आता है, उन्हें अपने को जोड़ना ही नहीं आता है। तो क्या करें? ज्ञान करो, यहाँ जनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। वो भी वो कैसे जोड़ा जाता है उसकी कला भी सिखाते हैं यहाँ पर। ये भिक्षालय नहीं, जैन मंदिर शिक्षालय है। निजात्मा में दृष्टि करते ही निधान प्रकटते हैं, यानी जो शक्तियां द्रव्य के अंदर थी उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। अपना भगवान आत्मा है ना, जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विबोध शक्ति, सरदर्शी शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड है। समझ में आया भैया? और जैसे ही ऊपर अंदर जाता है तो वे शक्तियां पर्याय में प्रकट होने लगती। क्या होने लगती हैं? ये काम कभी नहीं किया। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव। तब भव का अभाव होता है जब आप अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा से जोड़ देते हो, वहां पर उसकी दृष्टि देते हो। अब देखना डॉक्टर साहब, कल आप लोगों ने खूब होली खेली है। जैनी तो खेलते नहीं है, पर दूसरी होली खेल रहे हो। क्या कह रहे हैं? ये होली अनादिकाल से खेल रहे हो। कलर वाली होली नहीं खेलते जैनी, अनादिकाल से कौन सी होली खेलते चले आ रहे हो। बाहर नजर करते ही होली सिलगे जैसा है डॉक्टर साहब। मोराग देश की होली जल रही यहाँ पर, ये पर्याय में मोराग देश की। मरे जा रहे, लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, पिता मेरा है, वो क्या है। मोराग देश की होली खेल रहे हो। कब से खेल रहे हो संजय भैया? अब इसका अंत करने है कि नहीं करने हैं? अरे भाई करना है कि नहीं करना है? हमें मोराग देश का अंत ज्ञानियों ने किया है। वेद ज्ञान के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके ज्ञानी इस इस फाइल को बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? संसार रूपी फाइल को बंद कर दिया, ताला लगा दिया उन्होंने। समझ में आया भैया? बाहर नजर करते ही लोग, शनिवार राजचंद्र जी की भाषा में अगर आपको बात बात बताएं, वो कहती है क्या करें इस संसार का हम, देखते ही झेर चढ़ता है, पैर रखते ही पाप लगता है, सर पे मृत्यु मंडरा रही है, क्या करें इस संसार का। योग बाहर लगाओगे तो यहाँ पे मोह राग देश की गोली जलेगी, और वो हमारे लिए दुख का कारण होगी। इसीलिए ज्ञानी को उपाय मालूम है। हमें वो इस होली का अंत कर देते हैं और मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय को पर्याय में प्रकट कर देते हैं। बाहर नजर करते ही होली सिलगे जैसा है, विकल्प उठते हैं क्या? निरंतर विकल्पों का ढेर लेके चलते रहते हैं। अरे वस्तु स्वरूप सच्चा ज्ञान कर लो प्रभु, है आनंद ही आनंद में उड़ने लग जाओगे। गगन मंडल में अति बीच कुआ, चाम अमी का पासा, सुगरा हो सो भर भर पीवे, निगुरा जा भी प्यासा। गगन मंडल में अति बीच कुआ, ये द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म के बीच में अपना शुद्धात्म वस्तु है। अद्वीज कुआ अमृत का बास,
समझ में आया भैया। सुगरा हो सो भर भर पीवे। सुगरा यानी जिसे ज्ञानियों के द्वारा यह दृष्टि प्राप्त हुई है, वह भर भर के पीता है। और निगुरा यानी जो ज्ञानियों से दूर रहते हैं, ज्ञानियों की बातों का उल्लंघन करते हैं, वे निगुरा है वे। मैंने ये बस ये वस्तु नहीं मिलती है। बाहर नजर करते ही होली सिलके जैसा है, विकल्प उठते हैं, आकुलता होती है कि नहीं होती है? बोलो। ये बातें हमारी हमारे अनुभव से बाहर है क्या डॉक्टर साहब? सड़क पे गए, किसी से आपने प्रेम कर लिया, किसी को अपना मान लिया। अब आपसे कहो भाई साहब भोजन कर लो जरा शांति से। क्या संजय भैया, शांति से भोजन कर लो अब तो। कहा शांति से करेंगे तो बाकी याद आ रही है। अभी मिल के आए ना, प्रेम कर लिया ना उससे। उस प्रेम वो तो वहां शांति देख रहा हो। अब काहे की शांति, चाहे कितना एसी में बैठा लो उसे पर। समझ में आया भैया? हम्म? कौन ने कही थी करना? तो अब कर्म के कारण से हो गई थी, फिर मूर्ख जैसी बात ना करना। कर्म बेचारे कौन भूल मेरी अत खाए, अग्न सहे घनघात लोई की संगति पाए। समझ आया? प्रेम आप करते हो, कर्म पे दोष लगाते हो। ये ऐसा नहीं चलता इधर से। समझ में आया भैया? स्वयं अनादिकाल से अज्ञान दशा में ऐसा करता चला आ रहा है। तो कहती है आकुलता होती है, ये अनुभव की बात है, ठीक है। तो निराकुल स्वभाव में दृष्टि करने से पर्याय में निराकुलता प्रगटेगी। तो भैया नहीं पढ़ के नहीं होगी, प्रकट नहीं होगी क्या? अपना भगवान आत्मा निराकुलता स्वरूप है कि नहीं, कैसे लाने तुम्हें कहा? अरे एक बार ज्ञान में निर्णय तो कर लो भगवान। अपना भगवान आत्मा आश्रम के पीछे देखिए, मोराग देश के पीछे देखिए। मोराग देश की उत्पत्ति बाहर उपयोग भटकाने से होती है। समझ में आए? और अंदर में अपना चेतन भगवान आत्मा निराकुल आनंद स्वरूप है। वहां आप अपना उपयोग लगाओगे तो नियम से गारंटी से पर्याय में तुम्हारी शांति प्रकट हो जाएगी। पंचम काल में इस शांति ये बात बताई जा रही है। तुम्हें शांति चाहिए संजय भैया, तो काय में ढूंढोगे? जहाँ है वहां जाओगे, वहां मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब माँ तो हम जाए नहीं चाहते, तो तुम्हें मिल जाएगी। तो एक चीज यहाँ खो गई है और ढूंढ रहे वहां पे, तो मिलेगी क्या? यहाँ ढूंढोगे तो एक बार मिलने की संभावना भी है भगवान। ऐसे ही शांति हम बाहर में ढूंढते रहते हैं, सुख बाहर में ढूंढते रहते हैं, तो कब मिल गया? तो भगवान के सामने गिड़गिड़ाएंगे। भवन में जीवर घूम चुका, कर्ण कर्ण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। कैसे मिल जाएगी तुम्हें? जहाँ सुख भरा हुआ है वहां तुम अपना उपयोग ही नहीं लगाते हो भगवान। तो कहते हैं निराकुल स्वभाव में दृष्टि करने से पर्याय में, डॉक्टर साहब काय में, पहले द्रव्य की बात की और पर्याय में निराकुलता। क्यों निराकुलता आ गई? क्योंकि पर्याय अब द्रव्य का सेवन कर रही है। क्या कर रही है? जैसे आप मिठाई खाते हो तो मुंह मीठा होता है कि नहीं होता है? और वैसे ही गीत गाते रहो पारस में, मिश्री तो बहुत मीठी होती है, मिश्री खाने से तो मुंह मीठा हो जाता है, सब जलन खत्म हो जाती है। तो तुम क्या चल रहे हो? क्या हो रहे हो? ये काय के लिए बताए थे? मिश्री का लक्षण क्यों बताया था? कि तुम्हारे मुंह में जो जलन पड़ रही है ना, तो जलन को खत्म करने के लिए मिश्री का सेवन करोगे तो तुम्हारी जलन खत्म हो जाएगी। ऐसे ही अनादि काल से तुम्हारी पर्याय मोह राग देश की जलन चल रही है। तुम्हारा भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तुम उसका सेवन करो तो तुम्हारी पर्याय में मोह राग देश रूपी जलन खत्म हो जाएगी। और क्या चाहिए अंधे को? क्या चाहिए? अरे अंधे को क्या चाहिए? भगवान अनादिकाल से भिखारी है, पामर है, दुखी है प्राणी, उसे क्या चाहिए?
जे त्रिवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवन। कहते हैं निराकुल स्वभाव में दृष्टि करने से पर्याय में निराकुलता प्रगटेगी और प्रगटती है। इसीलिए हे जीव, देखो अब किनको संबोधन कर रहे हैं ज्ञानी, ये तो नहीं कह रहे हे मनुष्यो। कोई मनुष्य है यहाँ पे? अरे कोई है मनुष्य यहाँ पे? डॉक्टर मैडम, पर्याय में कहा है। पर्याय में तो आत्मा की पर्याय तो ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है। और विभाग रूप से कहो तो मूराग जिसके परिणाम है। शरीर तो बिल्कुल अलग ही है ना भगवान, वो तो जड़ है। वो आत्मा की पर्याय कैसे होगी? समझ में आ गई बात संजय भैया? तो कहते हैं निराकुल स्वभाव में दृष्टि करने से पर्याय में निराकुलता प्रगटे। हे जीव, हे मनुष्य नहीं, उन्हें सब चीज दिखाई देते हैं। भाई जैसे चश्मा लगाओगे डॉक्टर साहब, वैसे ही तो दिखेगा। हम संयोग का चश्मा लगाए इसीलिए हमें सब मनुष्य दिख रहे हैं। त्रियंत गति के जीव दिख रहे हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री। ये तो सबको जीव देखते हैं। क्या ये तो ऊपर का बारदाना है। एक इंद्री जीव, दो इंद्री जीव, तीन इंद्री जीव, चार इंद्री जीव, असंगी संगी जीव होते हैं क्या? अरे होते हैं क्या? है बोलने में तकलीफ। जीव तो एक ही है भगवान, अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा, वो जीव है। तो हे जीव, स्वभाव दृष्टि करने में तो किंचित भी विलंब ना कर। डॉक्टर साहब ये आदेश है, ये ज्ञानियों का, जनवाणी माता का आदेश है। अब तुम विलंब मत करना। क्या? ऐसा लिखा प्रवचन सार जी में है। आचार्य अमृत चंद देव ने लिखा, अंत में लिखा कि विलंब मत करना, अभी करो काम। जैसा अभी क्यों करें कि पता नहीं तुम यहाँ से जाके वह दरवाजे तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। क्या? क्या कह रहे? अरे वहां क्यों काम करने के लिए मनुष्य पर्याय काय के लिए आए थे तुम? बोलो, सुबह शुभ परिणाम करने के लिए ना आए थे कि वीतरागता भाव प्रकट करने के लिए ना आए थे? हैं? तो इसीलिए फटाफट ये काम कर लो, क्यों कोई भरोसा नहीं है। वो लड़की नृत्य करते करते चली गई, पूरा भाई गाना भी ना गा पाई, नाच पाई उस पे। समझ में आई भैया? ऐसे ही अभी जो हमें मनुष्य पर्याय के समय मिले हैं, इस काम में कभी भी विलंब मत करना। समझ में आया? ऐसे अपने आत्मा के साथ में बैठना, स्वभाव दृष्टि करने में तो किंचित भी विलंब ना करना। आज ही कर। डॉक्टर साहब कितनी गजब की बात, आज ही कर, अभी ही कर लो। क्या? सब लोग भैया खूब विचार करना। ये भी तरह की संतों का आदेश है, निर्देश है, जो अनादिकाल से हमने आपने नहीं किया है। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके माँ जनवाणी माता के द्वारा अपनी चैतन्य आत्म वस्तु को पहचान कर उसके आनंद में ही रहना, ये हमारा आपका सबका एक जो है कायसम कल्याण की बातें हैं। जो करने योग्य कार्य तो यही है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, कवि के अंत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज तोख निधान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण